हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। और आज का टॉपिक हो जाएगा इंडियन पॉलिटिकल। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के आधार पर आपका मेरिट का डिसाइड किया जाता है साथियों। और उसका प्रमुख भाग हो जाएगा ये संविधान, जहाँ से आपके 20 टॉपिक है ना, इसके आधार पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका फिर से सक्सेस नोट्स क्लास में स्वागत है साथियों। यदि आपने हमारी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो ज़रूर से ज़रूर आप कर देना। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज करके भी डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। ठीक है ना। ये रहे आपके सामने 20 टॉपिक, जिसके आधार पर आपके हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक एक टॉपिक के आधार पर सबको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपके यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, इतनी मेरी कोशिश रहती है साथियों। और आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लग जाए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। आज से अपन पॉलिटिकल प्रारंभ करने वाले हैं और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर दिया, बहुत ही ज़्यादा शेयर किया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। और मैं ये धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बताऊंगा और बड़े शानदार तरीके से आपको बता दूंगा साथियों। मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और आप इंडिया से पता नहीं कहाँ से ये देख रहे हो साथियों। जहाँ से देख रहे हो वहाँ से भी आप लिख लेना साथियों। और मैं पीडीएफ के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वही मैं आपको बताऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी लेवल के आधार पर ये पीडीएफ बनाई गई है, यानी कि सारे लेवल के आधार पर बनाई गई है। चाहे आप रेलवे की कर दो या एसएससी जीडी की कर दो या अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की कर दो या टीचर लाइन में कर दो या अपने प्रशासन अधिकारी में कर दो या आरओ या ईरो की कर दो। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे उगर बाहर नहीं जाएगी, इतनी मेरी कोशिश है और इसी के आधार पर मेरे नोट्स बनाए हैं। अब मैं आपको नोट्स को समझा के आपको सब कुछ बता दूंगा साथियों। पहला अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, संविधान सभा और उसका निर्माण। आखिर किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ था, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इतिहास है, आज अपन इसके बारे में देखने वाले हैं। शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है साथियों। अब देखते हैं अनौपचारिक मांग, यानी कि संविधान सभा की अनौपचारिक मांग। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है अनौपचारिक मांग। अनौपचारिक का मतलब होता है इनडायरेक्ट तरीके से बात करना और अपनी बात को किस प्रकार से मनवाना। जैसे आपको क्या चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, यानी कि आपके सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन पड़ा है लेकिन आपको फ़ोन चाहिए, तब आप पापा से क्या कहते हैं, पापा मेरी तो फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा है, मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, मेरी तो डिस्प्ले चली गई है। इस बाहर यानी कि इसके बारे में हज़ारों आप बहानों बनाते हो। जब पापा को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को, प्यारे बच्चे को क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए। और यही बात होती है ना, इनडायरेक्ट तरीके से बात की जाती है। और यही अपने भारतीय जनता के द्वारा ये कहा जाता था कि आप हम पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहे हो, हमें अगर खुद के नियम कायदे बनाने हैं, सब कुछ करवाना है, यानी कि आपको इनडायरेक्ट तरीके से बात करनी है साथी। और ये यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है ना वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब चलते हैं 1895 में। वहाँ पे शख्स हो जाएंगे, बड़े महान व्यक्ति है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। उसने यह शब्द यूज किया था स्वराज, और ये इनडायरेक्ट तरीके से पहला अपना शब्द यूज किया गया था। स्वराज यानी खुद का राज होना चाहिए, किसी भी गुलामियों की जंजीर में नहीं होना चाहिए। भारत देश पूरी तरह से एक स्वतंत्र साम्राज्य होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्र अपना देश होना चाहिए। यह पहली बार कौन करता है, और ये तिलक भाई साहब करते हैं साथियों। कब करते हैं, 1895 में करते हैं। और इस पैराग्राफ का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है साथियों कि संविधान सभा की अनौपचारिक मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो तिलक भाई साहब ने की थी साथियों। कब की गई थी, 1895 में किया गया था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आए थे अपने 1906 में दादू भाई नेहरू आए थे, उसने भी स्वराज शब्द का यूज किया गया था। फिर 1916 में होम रूल आंदोलन चला था, जो आप सभी लोगों को पता है 2 शख्स के द्वारा चलाया गया था। पहला हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। उसके आधार पर होम रूल आंदोलन चलाया गया था।
अब आप समझ सकते हो होम रूल, यानी होम यानी घर हो गया, रूल हो रहा है यानी नियम कायदे हो जाए, यानी कि घर के नियम कायदे होने चाहिए। इसी के आधार पर ये दोनों शख्सों ने चलाया था और जिसका उद्देश्य यही हो जाएगा घरेलू शासन का प्रशासन होना चाहिए साथियों। इस प्रकार से होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया गया था। शुरुआत किसने की थी? तिलक ने की थी, जिसने अगर 1895 में स्वराज शब्द यूज किया गया था। फिर वो धीरे धीरे करके अपने पूरे भारत में जागृति पैदा होने लग गई थी। फिर बड़े बड़े दंगे भी होने लगे थे, जैसे आप समझ सकते हो होम रूल आंदोलन चला था। फिर अपने कांग्रेस के अधिवेशन में दिल्ली में इसका शब्द का यूज किया जाता है। फिर अपने आ जाते हैं गांधी जी आ जाते हैं, वह अपने अखबार यंग इंडियन में यह अगर कुछ लाइनें व्यक्त करते हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है, न कि ब्रिटिश सरकार का उपहार है। यानी कि ब्रिटिश सरकार का कोई भी उपहार नहीं चाहिए, यानी ये भारतीय लोगों की अभिव्यक्ति है, ये इनका हक है, ये इनको मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये अपने अखबार समाचार पत्र में जारी करते हैं और इसका समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? यंग इंडियन हो जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। फिर अपने आते हैं शेपरू समिति आते हैं, वहाँ पे ये यूज किया जाता है। फिर आते हैं 1928 में और उसमें नेहरू रिपोर्ट आते हैं और उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ नियम कायदे बनाए जाते हैं कि भारत सरकार इस प्रकार से चलनी चाहिए, यानी कि छोटा सा फॉर्म बनाया जाता है। जो बनाया जाता है मोतीलाल नेहरू जी के आधार पर बनाया जाता है और ये मुंबई में लिखा जाता है साथियों। ये हो गए कुछ इनडायरेक्ट तरीके से अपने अंग्रेजों सरकार के सामने बात रखने का तरीका हो जाएगा साथियों, ठीक है ना? यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ से आपके इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कि संविधान सभा की अनौपचारिक मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तिलक ने की थी। स्वराज शब्द मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये तिलक ने कहा था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना चाहते हो और वैसे भी मैंने आपको करवाया। स्वराज शब्द पहली बार यूज करने वाला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों, जो मैंने आपको करवाया। अब देखते और आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। होम रूल आंदोलन कब चलाया गया था? 1916 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तिलक के द्वारा चलाया गया था और अब एनी बेसेंट के द्वारा ये चलाया गया था साथियों। और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये लाई गई थी साथियों। ये कुछ अगर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जितने भी आपके क्वेश्चन इस पैराग्राफ से निकाल सकते हो उतने भी आप नज़दीक चले जाओगे, अपने सलेक्शन के चले जाओगे साथियों। एक टेक्निक होनी चाहिए किस प्रकार से अपन अगर एक लाइन से अपने 3-4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उसी के आधार पर आपको डिसाइड किया जाता है कि आपका माइंड सेट कैसा है और आप इस माइंड सेट के आधार पर आपको एग्जामिनर का माइंड सेट अच्छी तरह से पकड़ सकते हो और उसी के आधार पर आप सलेक्शन के और भी ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे और भी 100% आपका सलेक्शन हो जाएगा साथियों। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट तरीके से बात करने का तरीका हो गया, यानी कि अनौपचारिक मांग हो गया। अब मैं आपको डायरेक्टली बात किस तरीके से करते हैं, यानी कि अंग्रेजों से सीधी बात करनी है कि मेरे को भारत का संविधान बनाना है, इसके आधार पर हमने भारतीय संविधान सभा की होनी चाहिए। इस कारण से ये पहला अपन देख लेते हैं। अब देखते हैं औपचारिक मांग सर्वप्रथम किसने की थी? 1834 में M.N. राव के द्वारा की गई थी साथियों, ठीक है ना? ये हो जाएगी औपचारिक मांग हो जाएगी। औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई? तिलक भाई साहब के द्वारा की गई थी। और औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? M.N. राव के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना सिर्फ इकाई अंतर है। औपचारिक M.N. राव के द्वारा, अनौपचारिक मांग अपने तिलक के द्वारा की गई थी। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये धीरे धीरे करके संविधान की मांग अपने कांग्रेस के अधिवेशन में होने लगी। जितने भी आपके हैं वहाँ पे ये धीरे धीरे होने लगने वाले हैं साथियों। और इसके तहत ब्रिटिश सरकार पर और ही ज़्यादा अगर दबाव आ जाता है और वह इस मांग को मान लिया जाता है साथियों। और उसके तहत अपने अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और यह लाया जाता है 1940 में लाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे के सारे भारतीयों के दबाव में ये ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को मंजूरी दे दी है। ऐसा नहीं है साथियों। आप समय देख सकते हो 1940 और 1940 में क्या चल रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध वार चल रहा था और ये चालू हुआ था 1929 में चालू हो गया था। और ऊपर भारत के जितने भी अपने हैं जो
क्रांतिकारी है, जितने भी अपने देशभक्त है, वो सारे के सारे यही चाह रहे थे कि अपने संविधान का निर्माण होना चाहिए और संविधान का निर्माण होना चाहिए और संविधान जो भी बनाएगा जो अपने भारतीय लोगों के आधार पर बनाया जाएगा। इस प्रकार से मांग कर रहे थे, दंगे चल रहे थे और क्रांतिकारी और ही ज़्यादा सक्रिय हो रहे थे। इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे और साथ साथ ऊपर से विश्व में जितने भी युद्ध हो रहे थे उसमें पर ब्रिटेन वगैरह भाग ले रहा था। इस कारण परेशानी को और ही ज़्यादा समाप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रकार से यह मंजूरी दी जाती है कि भारतीय जनता के द्वारा अगर खुद का संविधान बनाया जाएगा और उसके तहत अगर संविधान सभा को मंजूरी दी जाती है साथियों। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने अगर अपने संविधान सभा को मांग को मंजूरी दे देते हैं। फिर आता है 1942 यानी कि 42 में किस मिशन आता है और वह कहते हैं संविधान सभा होनी चाहिए, वो अपने निर्वाचित के आधार पर की जाएगी। निर्वाचित का मतलब होता है चुनाव के आधार पर किया जाएगा। जितनी भी अपनी जनता है उनके चुनाव के आधार पर एक सदस्य चुना जाएगा, जनसंख्या के आधार पर चुना जाएगा। वो सारे एक जगह इकट्ठा हो गए अपने संविधान का निर्माण करेंगे। और यह कौन कहते हैं? ये कहते हैं किस मिशन कहते हैं साथियों। लेकिन इनकी एक शर्त होती है कि ये भारत पर उत्तरदायी शासन होगा साथियों, यानी कि भारत का संविधान बनाया जाएगा और वह केवल अपने भारतीय लोगों के ऊपर लागू होगा, लेकिन उसके ऊपर होगा अपने ब्रिटिश सरकार होगी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन ये भारत सरकार वगैरह सारा कुछ वगैरह कार्य करेगी। यह होती उत्तरदायी शासन होती है, यानी कि एक तरीके से अपने गुलामी का दौर समाप्त नहीं हो रहा था। और ये भी आपका पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा कि निर्वाचित के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाए और संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उत्तरदायी शासन भी लागू होगा साथियों। इस प्रकार से यानी कि वो बात तो मान रहे थे लेकिन अपने भारत देश को वो आज़ाद नहीं कर रहे थे। इस कारण गांधी जी भी नाराज़ हो जाते हैं, कांग्रेस वो भी अपने नाराज़ हो जाती है और उसके तहत गांधी जी एक कथन कहते हैं और वो आपसे पूछा जाता है और वह कहते हैं पोस्ट डेट चेक कहते हैं, यानी कि ये कभी भी चेक खारिज किया जा सकता है। आप समझ सकते हो, यदि उसके ऊपर कोई वगैरह हुकूमत जारी हो रही है तो ये कभी भी संविधान को मिटा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और ये कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं साथियों, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा इस पैराग्राफ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इनको अच्छी तरह से मिटा देते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए किस प्रकार से क्या क्या चल रहा है साथियों। पहला क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि औपचारिक की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? M.N. राव के द्वारा की गई थी और अनौपचारिक की मांग तिलक के द्वारा की गई थी साथियों। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। और किस मिशन कब आया था? 1942 में आया था। और पोस्ट डेट चेक किसका ये कथन हो जाएगा? गांधी जी का कथन हो जाएगा। ये है बेसिक क्वेश्चन जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो सभी लोगों को आते हैं, लेकिन एडवांस भी क्वेश्चन होते हैं जो भी आपको सभी लोगों को आने चाहिए साथियों, जो इस पैराग्राफ से आपको निकालना पड़ेगा साथियों, तब आप अच्छी तरह से सिलेक्शन की पास चले जाओगे साथियों, ठीक है ना। ये हो गई कुछ बातें, अब अपन आगे भी चलते हैं। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर से ज़रूर कर देना साथियों। मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन देख लेते हैं। अभी कैबिनेट मिशन क्या हो जाएगा? और यह हो जाएगा और यह कहते हैं कि संविधान का निर्माण होना चाहिए और अपने संविधान का निर्माण अपने भारतीय लोगों के आधार पर होना चाहिए और इसी के आधार पर कैबिनेट मिशन आ जाता है साथियों। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आता है, यानी कि 46 में आता है। अभी क्या क्या लाया था वो अपन देख लेते हैं और इसके तहत संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अभी क्या क्या शर्तें लाता है वो अपन देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं ये कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था और इसके अध्यक्ष होते हैं पैट्रिक लॉरेंस होते हैं साथियों। ध्यान रखना क्या होते हैं? पैट्रिक लॉरेंस होते हैं, यानी कि इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 अपने हो जाएंगे सदस्य हो जाएंगे और उसमें अध्यक्ष होते हैं अपने पैट्रिक लॉरेंस होते हैं। और ये भी आपका पूछा जाता है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? तो पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं 2 अन्य सदस्य कौन से हो जाएंगे। एक हो जाएंगे
स्टेपिड क्रिस हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे अलेक्जेंडर हो जाएंगे। अलेक्जेंडर कौन से थे? ये उस समय ब्रिटिश सरकार में सेना के अध्यक्ष पर लागू हुए थे साथी। और ये थोड़ा बहुत डीपली क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाता, आपको इतना ही ध्यान रखना है। इनके दो सदस्य कौन से हो जाएंगे? तो एक स्टेपिड क्रिस हो जाएंगे और एक अलेक्जेंडर हो जाएंगे। यानी कि 3 लोग आते हैं साथी और वो कुछ को सुझाव देते हैं, उसी के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। और उससे पहले अपन ये देख लेते हैं, जो ये कैबिनेट मिशन भेजा गया था उस समय ब्रिटेन का राजा कौन सा हो जाएगा? तो ये जॉर्ज 6 हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? जॉर्ज 6 हो जाएगा। और उस समय पीएम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एटली हो जाएगा। ये भी आपका पूछा जाता है, ध्यान रखना। एटली अपना पीएम हो जाएगा। और किंग कौन सा हो जाएगा? राजा कौन सा हो जाएगा? क्राउन कौन सा हो जाएगा? तो ये जॉन 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका पूछा जाता है। और इसी के आधार भारत में एक बार 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और उसके अध्यक्ष हो जाएंगे पैट्रिक लोरेंस हो जाएंगे, जो अपने 2 सदस्य होते हैं साथियों, ठीक है ना। अभी क्या क्या मांग रखते हैं वो अपन देख लेते हैं। और इसके तहत अगर संविधान का निर्माण होना चाहिए, उस प्रकार की निम्न शर्तें हैं साथियों, जो अपन आगे देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल बेसिक रूप से पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहले इनको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? संविधान सभा का गठन करना, यानी कि संविधान सभा का जो भी व्यक्ति होंगे उनका ये चुनाव करता है, कैबिनेट मिशन करता है। इसका अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? पैट्रिक लोरेंस हो जाएगा। कितने सदस्य हो जाएंगे? 3 सदस्य हो जाएंगे साथियों। कौन से हो जाएंगे? पैट्रिक लोरेंस हो जाएंगे, स्टेपिड क्रिस हो जाएंगे और अलेक्जेंडर हो जाएंगे साथियों। जब ये कैबिनेट मिशन भारत में आया था उस समय ब्रिटेन का राजा कौन सा हो जाएगा? क्राउन कौन सा हो जाएगा? तो ये जॉन 6 हो जाएगा। और उस समय पीएम कौन सा हो जाएगा? एटली हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये आ गया, अपने भारत में आ गया। अब देखते हैं ये अपने संविधान सभा की रचना करेंगे, उसमें क्या क्या शर्तें करते हैं वो अपन देख लेते हैं साथियों। ये रही पड़े कुछ और शर्तें, और ये क्या कहते हैं वो अपन सुन लेते हैं। और यह कहते हैं संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और उसमें कुल सदस्य कितने हो जाइए? ये होने चाहिए 390 होने चाहिए। इतने ये सभा होनी चाहिए, जो भी अपने संविधान बनाएंगे ना उसमें कुल सदस्य होने चाहिए 390 होने चाहिए, जो अपने 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा भारत से, जो अपने 292 होने चाहिए। 4 हो जाएंगे अपने चीफ कमीशन हो जाएंगे, वहाँ से आने चाहिए। और देशी रियासत से अपने 93 अपने होने चाहिए। ये अपने मनोनयन के आधार पर किए जाए, यानी कि ये इनके 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो मैं आपको आगे चार्ट के आधार पर बता दूंगा साथियों। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 अपने चीफ कमीशन कौन से हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे साथियों। ये है ना, ये 4 हो जाएंगे। यहाँ से वगैरह आएंगे, शख्स आएंगे, उसी के आधार पर किए जाते हैं। पहला हो जाएगा दिल्ली, यहाँ से वगैरह निर्वाचित के आधार पर किया जाएगा। दूसरा कर्नाटक से आएगा। तीसरा अपने अजमेर मेरवाड़ा से आएगा। और चौथा अपने बलुचिस्तान से आ जाएगा। यहाँ से वो 4 लोग आएंगे और देशी रियासत से अपने 93 लोग आएंगे और निर्वाचित के आधार पर 292 लोग आएंगे साथियों। अभी निर्वाचित किसके आधार पर किया जाएगा? ये जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे अपने हो जाएगी 10 लाख जनसंख्या हो जाएगी। और यहाँ पे अगर एक सदस्य चुना जाएगा, और वह सदस्य कौन से चुनेंगे? ये 10 लाख व्यक्ति के आधार पर चुने जाएंगे, जो अपने वहाँ से अपना प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा में एक अपना नेता भेजेगा। जैसे अपने अगर संसद में अपना एक सदस्य भेजा जाता है, वैसे अपने हो जाएंगे। अब ये सदस्य को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से हो जाएंगे? यह हो जाएंगे सामान्य वर्ग हो जाएंगे, मुस्लिम लीग हो जाएंगे और सिख धर्म हो जाएंगे। ये हम 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और उसमें अगर मुस्लिम यही कहते हैं कि हमारा देश अलग से होना चाहिए, यह मंजूरी वगैरह करते हैं साथियों। इस तरीके से ये मांग रखते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार पाकिस्तान को अलग करने की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो ये 1940 में की गई थी साथियों। इस प्रकार से किया गया था, ठीक है ना। अब मैं आपको चार्ट के आधार पर बताऊंगा आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा। देखते हैं, ये पड़ा आपके सामने चार्ट। अब ये कैबिनेट मिशन कब आया था?
ये आया था 24 मार्च 1946 को आया था। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि संविधान सभा का गठन करना था, जिसमें कुल सदस्य कितने होने चाहिए, ये होने चाहिए 300 गुण 90 होने चाहिए। इस प्रकार से ये सीटें होनी चाहिए। अब सीटों को भी दो भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा सामान्य, यानी कि निर्वाचित के आधार पर किया जाए, और ये 296 लोग होने चाहिए। निर्वाचित का आधार क्या होना चाहिए, मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए साथियों, ठीक है ना। अभी 296 को ये अपने दो भागों में बांटा गया। 4 हो जाएंगे चीफ कमीशन हो जाएंगे, यहाँ से ये चुनाव किए जाएंगे और यहाँ से अपने एक एक व्यक्ति आ जाएंगे, और पीछे रह गए 292, और यहाँ से एक बार 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक व्यक्ति आ जाएगा। और कितने आएंगे, ये 292 व्यक्ति आ जाएंगे, और यहाँ से 4 आ जाएंगे, यानी कि टोटल और कितना हो जाएगा, 296 हो जाते सदस्य। अब पीछे रह गए 93, ये अपने देशी रियासत के आधार पर आ जाते हैं साथियों, और ये अपने मनोनीत के आधार पर किया जाता है साथियों। एक राजा महाराजा होता है, नवाब होता है, वो अपने किसका प्रतिनिधित्व करके वो अपने किसी सदस्य को भेज देते हैं, आप जाइए हमारा वगैरह संविधान सभा में भाग रोल अदा कर दीजिए साथियों, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो दोबारा से देख लेना, क्योंकि आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप अगर ऊपर नीचे देखते रहोगे साथियों, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया था। इनका उद्देश्य क्या हो जाएगा, संविधान सभा का गठन करना था, जिसमें कुल सीटें कितनी बताई गई थी, ये बताई गई थी 300 गुण 90 बताई गई थी साथियों, जिसका आधार क्या होना चाहिए, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होनी चाहिए साथियों। और कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, ये 93 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे साथियों। और कितने सदस्य अपने देशी रियासत से चुने जाएंगे, 93 अपने चुने जाएंगे साथियों। कितने सदस्य के ऊपर चुनाव किए जाएंगे, ये अपने किए जाएंगे 296 लोगों पर किए जाएंगे साथियों। और कितने सदस्य अपने चीफ कमीशन के आधार पर चुने जाएंगे, 4 सदस्य चुने जाएंगे। कौन से चीफ कमीशन हो जाएंगे, दिल्ली, कर्नाटक, बलूचिस्तान और अजमेर, यहाँ से अपने 4 सदस्य चुने जाएंगे। और निर्वाचित के आधार पर, जनता के आधार पर कितने अपने सदस्य चुने जाएंगे, तो ये 292 वगैरह चुने जाएंगे साथियों। इस प्रकार से ये यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका क्या होगा, चुनाव होगा। यहाँ से अगर सदस्य का चुनाव होगा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती है, सामान्य को कितनी सीटें मिलती है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सर बड़ा डीपली है, ये वास्तव में डीपली क्वेश्चन नहीं है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि आप सरल क्वेश्चन हो तो ये सारों को कुछ लोगों को आता है, आप थोड़ा बहुत तो हार्ड तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब आपको सलेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं परिणाम, आखिर इसका चुनाव का क्या परिणाम रहता है, उसके आधार पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं चुनाव। अभी चुनाव कब होता है, ये जुलाई 1946 को होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चुनाव होता है। कितने सीटों पर होता है, 296 के सीटों पर होता है। बाकी 93 वाले क्या हो जाएगी, मनोनीत हो जाएगी। अब देखते हैं परिणाम। कांग्रेस को सीटें मिलती है 208 मिलती है, और मुस्लिम लीग को सीटें मिलती हैं 73 मिलती है, और अन्य को मिलती है 15 मिलती है। अब सबसे कम किसको मिला था, मुस्लिम लीग को मिला था। इस कारण मुस्लिम लीग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके केवल 73 सदस्य अपने संविधान सभा में भाग लेंगे, और वो कम भाग लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय का कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार से वह नाराज हो जाते हैं। इस प्रकार मुस्लिम लीग और हैदराबाद की रियासत में नवाब होता है, वो भी अपने मुसलमान से संबंधित हो जाएगा। ये दोनों के दोनों संविधान सभा को बहिष्कार कर देते हैं साथियों। और वहाँ पे मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 का दिवस मना दिया जाता है साथियों, ठीक है ना। ये हो गया अपना चुनाव हो गया, ये इनकी परिणाम हो गया। कौन नाराज हुआ था, मुस्लिम नाराज हो गया था, और उसके तहत हमें सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को मनाया गया था। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 26 अक्टूबर 1946। इस प्रकार से ये पुनः निर्वाचित प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई थी। अब आप समझ सकते हो, जहाँ पे मुस्लिम कौम बुरी तरह से नाराज हो गई थी, देशी रियासत में हैदराबाद भी नाराज हो गया था, फिर अपने 24 अक्टूबर 1946 को
पुनः सरकार का गठन किया गया था साथियों। और उसके तहत 299 पर, ध्यान रखना, 299 पर पुनः गठन के आधार पर वह डिवाइड किया गया था, जिसमें राज्य और केंद्र प्रदेश के 229 सदस्य होने चाहिए और देशी रियासत के 70 सदस्य होने चाहिए। इस प्रकार की बात वह रखी गई थी साथियों। पहले रखी गई थी कैबिनेट मिशन के आधार पर रखी गई थी, फिर दोबारा ये गठन किया गया था साथियों। क्यों किया गया था? क्योंकि अपने मुस्लिम लीग नाराज हो गई थी और देशी रियासत हैदराबाद भी नाराज हो गया था और कार्रवाई दिवस वगैरह मनाया गया था। इसकी के आधार पर वगैरह ब्रिटिश सरकार ने 24 अक्टूबर 1946 को पुनः गठन के आधार पर बनाया गया था, जहाँ पे 299 सदस्य होने चाहिए, जिसमें अपने सीधा अपना चुनाव होगा 229 लोगों पर होगा साथियों और अपने देशी रियासत पर मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार से किए जाएंगे। ऐसे ये हो रहा था। अब देखते हैं संविधान सभा में कौन से सर्वाधिक लोग और भाग लेते हैं साथियों और कौन से कम लेते हैं, क्या क्या हुआ था वो अपन देख लेते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किसके चुने गए थे, तो संयुक्त प्रांत के चुने गए थे साथियों। प्रांत का मतलब होता है राज्य। उस समय अगर पहले अगर राज्य को प्रांत कहते थे, उनके ऊपर 55 अपने सदस्य चुने गए थे साथियों। सबसे कम संविधान सभा में कौन से आए थे, तो आसाम के आए थे। ये अपने 8 लोग आए थे साथियों और बहिष्कार किसने किया था, हैदराबाद ने कर दिया था। लेकिन अपने पटेल भाई साहब आते हैं जो हैदराबाद को अपने भारत में मिला लेते हैं। कब मिलाते हैं? 1948 को मिला लेते हैं, यानी कि भारत देश आज़ाद हो जाता है। उसके बाद ऑपरेशन पोलो के आधार पर हैदराबाद को अपने भारत में मिलाया जाता है। ये भी आपका पूछा जाता है क्योंकि ये यहीं से अबरा में नाराज हो गया था और ये अपने पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था साथियों। लेकिन इनकी जनता कौन सी हो जाएंगी, हिंदू हो जाएंगी, लेकिन राजा कौन सा हो जाएगा, नवाब हो जाएगा, यानी कि मुसलमान हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो रहा था और ये दोनों के बीच में फूट कौन डाला था, अंग्रेज ही डाल रहे थे साथियों। ठीक है ना। अब ये बहिष्कार अपने हैदराबाद में कर दिया गया था और 1948 में ऑपरेशन पोलो के आधार पर हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं संविधान सभा में निर्वाचित महिला, यानी कि चुनाव जीत के कुल कितनी अपने महिला आई थी, ये अपने आई थी 15 आई थी साथियों। ठीक है ना। अब जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है, उस समय कितनी महिलाओं ने सिग्नेचर किया था, साइन किया था, तो ये 8 लोगों यानी 8 महिलाओं के द्वारा ये किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं साथियों और यहाँ से आपके 10, 12 क्या 20 प्रकार के क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं साथियों, यदि आपके अच्छी तरह से आपने समझ लिया है तो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। इनको मिटा देते हैं। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। कितनी सीटों पर हुआ था, 296 के सीटों पर आधारित हुआ था। कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी, 208 मिली थी। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, 93 सीटें मिली थी। अन्य को अपने 15 सीटें मिली थी। किसने अपने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग हो जाएगा और हैदराबाद हो जाएगा। सीधी कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, तो ये मुस्लिम लीग के आधार पर मनाया गया था। कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को ये मनाया गया था। सरकार के द्वारा पुनः संविधान गठन कब किया गया था, तो 26 अक्टूबर 1946 को किया गया था। उसमें सदस्य कुल कितने होने चाहिए, 299 होने चाहिए, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के सदस्य कितने हो जाएंगे, 229 हो जाते हैं और देशी रियासत के सदस्य कितने थे, अपने 70 हो जाएंगे साथियों। और संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत के आए थे, तो संयुक्त प्रांत के आए थे। कितने आए थे, 55 अपने सदस्य आए थे। सबसे कम आसाम के आए थे। कितने आए थे, 8 आए थे। और हैदराबाद को भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत अगर मिलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के आधार पर मिलाया गया था। कब हुआ था, 1948 को हुआ था। संविधान सभा में चुने जाने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, तो ये 15 हो जाएंगी। और संविधान में कुल कितनी महिलाओं ने सिग्नेचर किया था, तो 8 महिलाओं ने सिग्नेचर किया था साथियों। और यहीं से आपके ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हो, ये देख रहे हो, यहाँ से आप ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
जो मैंने आपको अच्छी तरह से बड़े आराम से और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है साथियों। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि यहाँ पे डाउट है तब आप अगर मुझसे पूछ सकते हो, गूगल से पूछ सकते हो, कोई भी समझदार व्यक्ति से आप पूछ सकते हो, लेकिन आपका डाउट एग्जाम में आ गए ना, तब आप किसी से नहीं पूछ सकते और फिर आपको भविष्य के ये आगे अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। दोस्तों, यदि आप PDF डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना, क्योंकि मैं उसी के आधार पर आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। और यदि आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, यदि डाउनलोड नहीं हो रहा है, आपका पेमेंट कट गया है, कोई भी एनीथिंग जितने भी आपका प्रॉब्लम हो जाए, तो ये ऊपर बड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर आप अच्छी तरह से देख सकते हो, जहाँ से आप मैसेज करके मुझसे और बात कर सकते हो, हमारी टीम से आप बात कर सकते हो साथियों। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। ये हो गया, चुनाव हो गया। अब अपन देखते हैं संविधान सभा में क्या क्या कार्य हुआ था, किस प्रकार से संविधान का निर्माण करवाया गया था। फिर अपने संविधान में जो भी आपके पॉइंट है उसके आधार पर देखने वाले हैं। आराम से समझा रहा हूँ और बड़े बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। और ये पड़ा आपके सामने चार्ट, जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हो किस प्रकार से हुआ था। अब ये चुनाव कब हुआ था? ये अपने जुलाई में हुआ था और ये जुलाई से अगस्त तक ये चला था साथियों। आप देखते परिणाम कब आया था? ये अक्टूबर नवंबर में 1946 में आया था। कितनी सीटों पर आया था? ये 390 सीटों पर आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें वगैरह निर्वाचित किया गया था 296 लोगों पर किया गया था, जिसमें कांग्रेस को 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी, अन्य को अपने 15 मिली थी। इसके चार्ट के आधार पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखते हैं देशी चुनाव यानी कि देशी रियासत, इनको सीटें मिली थी 93 मिली थी। और किसने अगर बहिष्कार किया था? हैदराबाद ने बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को मनाया गया था। आप इस चार्ट के आधार पर अच्छी तरह से समझ सकते हो और इसी के आधार पर आप और भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। जितने आप क्वेश्चन निकाल सकते हो उतना आपका सिलेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या बनाता है? क्वेश्चन बनाता है। और यदि आपको क्वेश्चन बनाना आ गया, आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो आपका 100% से आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा की बैठक, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक एक करके सारी बैठकों के बारे में देखें, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा साथियों। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? संसद के केंद्रीय सदन में, दिल्ली में हुई थी साथियों। ध्यान रखना, जो अपने वर्तमान में अपने संसद बना हुआ है वहाँ पे की गई थी। पहले वहाँ पे वो संसद नहीं था, पहले अपने एक संसद महाविद्यालय की लाइब्रेरी हो जाती है, वहाँ पे ये पहली बैठक की गई थी जो अपने दिल्ली में की गई थी। उसमें अगर कुल सदस्य आए थे अपने 211 लोग आए थे साथियों। किसके अनुसार? NCERT के अनुसार 211 लोग आए थे और काफ़ी लोगों का 208 भी पढ़ा हुआ है साथियों। लेकिन NCERT यदि आपको पढ़नी है तो वहाँ पे 211 लोग आए थे साथियों, जिसमें महिला कुल कितनी आई थी? अपने 10 महिलाएं आई थी साथियों। अब देखते यहाँ का अध्यक्ष, यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, जो सबसे बड़े योग्य व्यक्ति होते हैं, यानी कि उम्र के आधार पर होते हैं। जो सबसे बड़ा व्यक्ति था उसको ये बना दिया गया था। इस प्रकार की पहली बैठक होती है साथियों। ठीक है ना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको आगे जब आपका पैराग्राफ समाप्त हो जाएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। ये होगी आपकी पहली बैठक हो गई। अब देखते हैं दूसरी बैठक, और यह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी साथियों। और उसके तहत स्थायी सदस्य बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है ना, और उपाध्यक्ष 2 व्यक्ति को बनाया गया था, HC मुखर्जी को बनाया गया था और TV कृष्णा मंजारी को बनाया गया था साथियों। और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था VN राव को बनाया गया था और स्पीकर बनाया गया था राधा कृष्ण को बनाया गया था। इस प्रकार से ये सदस्यों का निर्वाचित किया गया था और उसके तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार, स्पीकर का अध्यक्ष के रूप में ये चुनाव किया गया था साथियों। ठीक है ना, ये हो गया आपकी दूसरी बैठक हो गई साथियों। ठीक है ना, अब देखते हैं अपनी तीसरी बैठक अपन देख लेते हैं। और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जहाँ पे पंडित लाल नेहरू जी ने प्रस्तावना, आप सभी लोगों को पता है
प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था, यानी कि पहली बार अगर संविधान सभा में लाया गया था, जिसे कहते हैं पेश किया गया था, ठीक है ना, पारित किया गया था। और ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के आधार पर ये लाया गया था। अब ये प्रस्तावना अपने संविधान सभा में आ गई है। तब इनको मंजूरी कब दी गई थी? ये 12 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था कि ये प्रस्तावना अपने संविधान सभा में होगी साथियों। इस प्रकार से अपनाया गया था। और ये अपनी पहली बैठक हो गई, ये अपनी दूसरी बैठक हो गई, ये अपनी तीसरी बैठक हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको पहले अपन मिटा देते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी संसद के केंद्रीय सदन में हुई थी साथियों, जो वर्तमान में कहाँ पे? दिल्ली में स्थापित है। कुल उस समय कितने सदस्य आए थे? 211 सदस्य आए थे। उसमें कुल महिलाएं कितनी थी? 10 महिलाएं होती हैं। उसमें अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक, और यह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उपाध्यक्ष किन दो व्यक्ति को चुना गया था? तो एस.सी. मुखर्जी को चुना गया था और वह कृष्ण मंजारी को चुना गया था। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन बनता है? तो V.N. राव के द्वारा बनाया गया था। और स्पीकर कौन होता है? तो ये राधा कृष्ण बन जाता है। और संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा में पहली बार नेहरू जी के आधार पर प्रस्तावना कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। कब अगर पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अगर स्वीकारा गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था। और यहीं से ये आपके क्वेश्चन है ना, पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब में सब कुछ आपको करा दूंगा। वैसे भी मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ आपको करा दिया है, फिर मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री भी सब कुछ आपको करा दिया, मैं आपको पॉलिटिकल भी आपको सब कुछ करा दूंगा साथियों, ठीक है ना। इतना मेरा यकीन है, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। इतनी मेरी कोशिश रहती है साथियों, इतनी मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों, जो मैं आपको मन से गौर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये पढ़िए आपके सामने कुछ चार्ट, जहाँ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो किस प्रकार से हुआ था। ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी। ये वर्तमान में कहाँ है? केंद्र सरकार दिल्ली में स्थापित है। कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? 211 हो जाएंगे। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देते हैं और वो पाकिस्तान की मांग रखते हैं। देसी रियासत ने आने से मना कर देता है, यानी कि पहली बैठक में देसी रियासत नहीं आती है और अस्थायी सदस्य अपने सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, ठीक है ना। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें स्थायी सदस्य होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं एस.सी. मुखर्जी होते हैं और कृष्ण मंजारी होते हैं, संवैधानिक सलाहकार V.N. राव होते हैं और स्पीकर होते हैं राधा कृष्ण होते हैं साथी। और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है, जहाँ पे पंडित लाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया जाता है, ये अगर पारित किया जाता है और इनको मंजूरी दी जाती है। 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दी जाती है। यहाँ से आप ये भी आप अच्छी तरह चार्ट के आधार पर आप समझ सकते हो साथियों, ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रारूप समिति, अपन देख लेते हैं साथियों। यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इनका कार्य था, क्या क्या सदस्य थे, यही तो आपके नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो ये 29 अगस्त 1947 में किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष कौन से होते हैं? अम्बेडकर जी होते हैं, जिसे कहते हैं संविधान का जनक या जननी भी कहते हैं साथियों, ठीक है ना। अब अपन इसके अलावा 6 सदस्य और होते हैं जो इनकी प्रारूप समिति का हिस्सा होते हैं। अब वो कौन से हैं, क्या क्या नाम है, ये आपको याद में रखना है साथियों,
क्या पता आपका थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा भी जा सके कि इनमें से अगर प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है, क्या पता ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा भी ले तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। कौन से सदस्य वो अपन देख लेते हैं। ये हो जाएगा केशव स्वामी अय्यर हो जाएगा, गोपाल स्वामी अय्यर हो जाएगा, ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हो जाएगा, फिर उसके बाद में हो जाएगा मित्तल साहब हो जाएंगे। जो मित्तल साहब अगर चले जाते हैं और उसके स्थान पे आते हैं माधवराज आ जाते हैं साथियों। फिर होते हैं डीपी खेतान होते हैं और ये अपने वगैरह चले जाते हैं और इसके स्थान पे आ जाते हैं कृष्णा मंजारी आ जाते हैं। और एक मुस्लिम भी होते हैं मोहम्मद सादुल्ला होते हैं और ये आपके 7 सदस्य हो गए साथियों। ठीक है ना। अब इनका कार्य क्या था, ये प्रारूप समिति है ना, इनका कार्य क्या था, यही कार्य था। ये अपने साथ है ना सदस्य, ये अपने इस प्रकार से संविधान में होते हैं और इनके द्वारा जितने भी आपके जो कमेटी बनाई गई थी वो बड़े अपने भारत के अलावा जितने भी आपके संविधान बनाए गए अलग अलग देशों में, कुल वगैरह 60 देशों का वगैरह संविधान देखते हैं, समझते हैं, जो भारत के अनुसार वगैरह बड़े अच्छे हैं वो अपने प्रस्ताव वगैरह ये प्रारूप समिति में लाते हैं और ये वगैरह डिसाइड करते हैं कि ये भारत में वगैरह ये कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये डिसाइड कौन करता है, अम्बेडकर जी करते हैं और इनके सदस्यों के द्वारा ये किया जाता है। इस कारण प्रारूप समिति और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है साथियों। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। अब देखते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएगा, जो वास्तव में बड़े महान व्यक्ति हैं। और प्रारूप समिति के में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे, 7 सदस्य हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे ये पढ़े आपके सामने, अच्छी तरह से आप देख सकते हो और याद रखना, ध्यान में रखना, अच्छी तरह से पूछा भी जाता है। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए। इनको आप जरूर से जरूर 7 सदस्यों को याद कर देना। यदि आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड, यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके क्वेश्चन किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। यदि कोई आपको पता होगा कि यदि कोई जॉब लगता है तो उसका ग्रेड पे तय किया जाता है। जिसका ग्रेड पे अपने वगैरह 52,000 से ऊपर होता है ना ग्रेड पे, ये 52,000 ग्रेड पे होता है। इसके आधार पर आपको तनख्वाह दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, उसी के आधार पर होता है। 52,000 ग्रेड पे से यदि आपके ज़्यादा आपके वगैरह पैसे आते हैं तो वो अपने फर्स्ट लेवल का प्रशासन अधिकारी हो जाता है। और 52,000 से और अपने 32,000 तक, यहाँ तक अपना ग्रेड पे क्या 20 में आते हैं ना, तो ये अपना दूसरा लेवल हो जाता है। ये अपने दूसरा लेवल प्रशासनिक अधिकारी का होता है। और तीसरा अपना होता है ये 32,000 से कम होता है, वो अपना तीसरा लेवल हो जाता है साथियों। और तीसरा लेवल अपना होता है 2400 के करीबन होता है साथियों, इस प्रकार से होता है। और ये अब तीसरा लेवल होता है और चौथा लेवल अपने इस प्रकार से होता है, ये 24 से कम होता है। यानी कि ये आपकी संख्या है ना, जो अपने प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य हैं ये कहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फर्स्ट प्रशासन के अधिकारी के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं निम्न में कौन सा सदस्य। और नॉर्मल सवाल यही पूछा जाता है चौथे भाग में कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन सा था, तो ये अम्बेडकर जी थे साथियों। और आपके ये भी आपका पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो ये दूसरे और तीसरे लेवल के आधार पर पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी लेवल की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, थर्ड कर रहे हो या फोर्थ कर रहे हो। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन का डिवाइड किया जाता है। आपके पास कितनी समझदारी है, किस समझदारी के आधार पर आपको क्वेश्चन सोल्व करते हो और उसी के डिसीजन के आधार पर आपका चयनित किया जाता है। यही प्रक्रिया है और इसी के आधार पर आपको समझना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है। यदि आपको लेवल का पता चल गया तब आप अच्छी तरह से पेपर अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हो और आपको पहले से पता हो जाएगा यही से मेरे क्वेश्चन आएंगे साथियों। यह आपको लेवल का खुद को पता होना चाहिए। किसको ये बात को समझ में आई है या नहीं आई वो मेरे को पता नहीं। यदि नहीं आई तो कोई बात नहीं, जिसी को समझ आई वो अच्छी तरह समझ लेगा। आपको ये प्रारूप समिति के सदस्य अच्छी तरह याद रखने हैं साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये रहे प्रारूप समिति का रूपरेखा जो आप मैंने चार्ट के आधार पर बनाया है। ये रहे कुल सदस्य रहे, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार खेतान की मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पे अपने आ जाते हैं कृष्ण मंजारी आ जाते हैं। ये रहा पे लिखा हुआ ना मृत्यु, ये चले जाते हैं। यानी कि प्रारूप समिति में ऐसे 2 अपने सदस्य होते हैं जो अपने वहाँ से हट जाते हैं।
एक हो जाएगी मित्तल हो जाएंगे और खेतान हो जाएंगे। खेतान की तो मृत्यु हो जाती है और मित्तल अपने इस्तीफा दे देते हैं और मित्तल के स्थान पे अपने आते हैं माधवराव आ जाते हैं और खेतान के स्थान पर अपने आ जाते हैं कृष्ण मंजारी आ जाते हैं साथियों। ठीक है ना। अब ये प्रारूप समिति, ये रहा इनका गठन रहा साथियों, और ये पहला वाचन। अब ये वाचन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है। जैसे अपना संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था साथियों, आप सभी लोगों को पता है संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था जो प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। अब ये वाचन जो अपना संविधान बनाया गया ना उसके तहत ये वाचन किया जाता है, यानी कि पढ़ा जाता है। जो भी अपने सदस्य है ना उनको वो बताया दिया जाता है हमने ये संविधान लिखा है जो इसके ये अनुरूप होता है। और ये पहला वाचन किया गया था 4 नवंबर से लगा गया 9 नवंबर 1948 को ये किया गया था, यानी कि पहला वाचन किया गया था। और ये आपका थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है। यदि आप फर्स्ट अपने प्रशासन अधिकारी के रूप में कार्य करना चाह रहे हो तो आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा अपना प्रशासन यानी कि दूसरा अपना वाचन किया गया था 15 नवंबर 1948 से लगा गए 17 अक्टूबर 1949, यानी कि 11 माह तक ये चला था। दूसरा अपने वाचन चला था। तीसरा और अंतिम अपने वाचन किया जाता है जिस समय पूरी तरह से संविधान पूरी तरह से बन गया था, और यह 14 नवंबर 1949 से लगा के 26 नवंबर 1949 तक होता है, जो 13 दिन ये चलता है। और इस समय पूरी तरह से संविधान बन दिया गया था और सारों को ये सुना दिया गया था, यानी कि प्रारूप समिति के द्वारा 3 बार संविधान को पढ़ा गया था। पहला कब पढ़ा गया था ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा कब को पढ़ा गया था ये भी मैंने आपको बता दिया, अंतिम ये आपके सामने बता दिया। और यहाँ से आपके डेट के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं संविधान। ये संविधान पूरी तरह से तीसरे वाचन में तैयार हो गया था, जिसमें कुल अगर सिग्नेचर कितने किए जाते हैं, कहीं पे तो लिखा हुआ है 284 और कहीं पे 299 लिखा गया है साथियों। ठीक है ना। और वहाँ पे महिलाएं अगर सिग्नेचर करती 8 करती है, लेकिन संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी जाती हैं। कुल अधिवेशन होते हैं 11 या 12 होते हैं, इसके बारे में कुछ अगर डिसाइड नहीं कर सकते, कहीं पर 11 लिखा हुआ है, कुछ कहीं पर 12 लिखा हुआ है, लेकिन कुल बैठकें होती 105 होती हैं साथियों। ये रहा अपने चार्ट जिसके आधार पर आप समझ सकते हो साथियों। और ये वाला है ना, ये प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तीसरा वाचन, ये अपने फर्स्ट यदि आप कर्मचारी बनना चाह रहे हो, अब फर्स्ट कर्मचारी में कौन सा आ जाएगा, यानी आरएस अधिकारी हो जाएगा, यानी कि आईएएस हो जाएगा। यूपीसी की जितनी तैयारी करे, आरओ और ईरो की करे, वो अपने फर्स्ट अपने कर्मचारी आ जाएगा। जितनी भी अपने शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड की चॉइस होती है जो अपने कॉलेजों में पढ़ाते हैं साथी, वह अपने यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा आप यदि आप रेलवे की करे हो, एसएससी की करे हो, वहाँ पे आपके ये क्वेश्चन फैक्ट के आधार पर कभी कभार ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे आप लोड लेने की कोशिश मत करना, लेकिन आपको याद में होना चाहिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 26 नवंबर 1949, इसके दिन में क्या क्या हुआ था साथी, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है। इसके दिन क्या क्या हुआ था वो अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेट है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके दिन संविधान पूरी तरह से बन दिया गया था, पूरी से बन गया था, पूरी तरह से फ्री हो गए थे। संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं ना वो पूरी तरह से संविधान को बना के फ्री हो गए थे, आराम से पार्टी साल्टी कर रहे थे। ठीक है ना। पार्टी साल्टी कर रहे थे, यानी कि वो पूरी तरह से बन गया था। अब वो बन गया था ना, उसी के आधार पर आपका पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है ये आप ध्यान से सुनना। वह पूछा जाता है कब संविधान सभा अंगीकार किया गया था। कब किया गया था अंगीकार, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, ग्रहण किया गया था, स्वीकारा गया था, आत्मपित किया गया था, अपनाया गया था, निर्माण किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था। ये शब्द है ना, ये अपने वगैरह पोर्टुगल के वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मैं आपको बाद में बताऊंगा आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को 16 अपने अनुच्छेद है ना वो लागू कर दिए गए थे। पूरे तो आप सभी लोगों को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन 16 अपने कुछ ऐसे कानून थे जो पहले वर्ष लागू कर दिए गए थे, जो नागरिकता के आधार पर होते हैं, ये अपने लागू कर दिए गए थे साथियों। और 26 नवंबर को मोदी सरकार ने संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है, जो अपने 1915 में ये प्रारंभ किया गया था साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन,
संविधान कब अगर पूरी तरह से बन गया था तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था। संविधान कब अगर ग्रहण किया गया था तो 26 नवंबर 1949। कब अगर अंगीकार किया गया था तो 26 नवंबर 1949। कब अगर स्वीकारा गया था तो ये 26 नवंबर 1949। कब अगर आत्मपित किया गया था तो 26 नवंबर 1949। कब अगर अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949। कब अगर निर्माण किया गया था तो 26 नवंबर 1949। कब अगर आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब थोड़ा, और ये थोड़े अपने 16 अगर संविधान अनुच्छेद यानी लागू कर दिए गए थे। कब अगर कुछ आंशिक रूप से लागू किया गया था तो ये 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कहाँ से ये लागू किया गया था, यानी कि 1915 में ये लागू कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भाषा है ना, ये भाषा, ये शब्द आप अच्छी तरह पकड़ लो। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यदि आपसे पूछा जाए ग्रहण किया गया, अंगीकार किया गया, स्वीकारा गया, आत्मपित किया गया, अपनाया गया, निर्माण किया गया या आंशिक रूप से लागू किया, तब आपको डेट ध्यान रखनी है 26 नवंबर 1949। इसके समय ये किया गया था। ध्यान रखना, कैसा भी आपका शब्द आ जाए तो यह इसका आंसर होना चाहिए। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो ये शब्द को देख लो, इसके समय ये किया गया था। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ऐसा आपको कंटेंट यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे चलते हैं, आप देखते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, इसके दिन अपने भारत में संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, कब बना था वो डेट अलग होती है, कब लागू किया था वो डेट अपने अलग होती हैं साथियों। ठीक है, इसके दिन क्या क्या पूछा जाता है, ये अपने संविधान सभा की अंतिम बैठक हो जाएगी, यानी कि इसके समय अगर पूरी समय अगर अंतिम बैठक होती है। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को होती है। उसमें कुल कितने सदस्य आते हैं? कहीं पे लिखा हुआ है 284 लिखा हुआ है और कहीं पे अपने 282 लिखा हुआ है। कोई भी ऑप्शन आ सकता है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। जिसमें महिला कुल कितनी होती है? 15 अपने महिलाएं होती हैं साथियों। ठीक है ना, और ये सारे के सारे अपने अगर ये सिग्नेचर करती हैं और इस संविधान सभा के आधार पर भारत के सदन को घोषित किया जाता है। यानी कि जो अपनी ये संविधान होती है जिसमें भी आप सदस्य होते हैं ना, ये सारे के सारे अगर संसद में घोषित हो जाते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आधार पर घोषित किए जाते हैं। और उस समय 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था और उसी के दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था साथियों। और इसके तहत संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से लागू अलग करने वाला हो जाएगा और संपूर्ण रूप से लागू करने वाला 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा साथियों। ये हो गया आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन और बिल्कुल आसान क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके समय कितने सदस्य आए थे? तो 284 आए थे। और सारों ने अगर सिग्नेचर कब किए गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को कर दिए गए थे। भारत की प्रथम संसद किसके द्वारा घोषित की गई थी? तो संविधान सभा के द्वारा ये घोषित की गई थी। भारत का पहला अपना राष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। किसी के आधार पर ये डिसाइड किया गया था? तो संविधान सभा के आधार पर ये डिसाइड किया गया था। राष्ट्रीय गीत कब अगर भारत का राष्ट्रीय गीत बना था? तो 24 जनवरी 1950 को बना था। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को बना था साथियों। ठीक है, 50 को बना था। और संपूर्ण रूप से भारत में 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू कर दिया गया था। इस प्रकार से इस संविधान को अपने ऊपर लागू कर दिया गया था और इस प्रकार से सारी ओर बैठ के हो गई हैं साथियों। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तथ्य से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपने ये जो संविधान सभा है ना पढ़ी है ना, इसमें कुल कितनी समितियाँ हुई थी, कितने अधिवेशन हुए थे, कुल कितनी बैठकें हुई थी, कितना समय लगा था, कितना पैसा खर्च हुआ था, सारा कुछ A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
अब देखते हैं प्रमुख तथ्य। कुल संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? 22 थी समितियां। कुल संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 हुए थे। कहीं पर तो 11 लिखे हुए हैं तो कहीं पर 12 लिखे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको एक पहले बात एक क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ अगर मिस प्रिंट हो सकती है या मुझसे भी कभी कभार कोई गलती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत जानकारी देने वाला हूँ। जो मैं आपको देता हूँ बड़ी मेहनत के साथ देता हूँ और अपने मन से देता हूँ, जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। मैं चाहता हूँ आपका हर क्वेश्चन सही हो जाए, और कभी कभार कोई टाइपिंग से या मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे वगैरह माफ़ करना। मेरी इतनी कोशिश नहीं है कि मेरी इतनी उम्मीद नहीं है कि आपको मैं गलत वगैरह इंफॉर्मेशन देता चलूँ। इतनी मेरी कोशिश रहती है, मैं आपको सही से और बिल्कुल सत्य देने की कोशिश करता हूँ। कभी कभार निकल भी जाता है तो आई एम सॉरी, ठीक है ना। मैं आपको पहले से क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये हो गया आपके अधिवेशन कितने हो जाते हैं? 11 होते हैं, और कहीं कहीं पे 12 भी लिखे हैं, क्योंकि मैं आपको साथ में बताना चाह रहा हूँ। कुल बैठकें कितनी हुई थी? ये हुई थी 165 हुई थी, और कहीं पे अपने 105 भी लिखा हुआ है, ये भी आप चीज़ नोट करना, ठीक है ना। कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल खर्चा आखिर कितना हुआ था? जो ये खर्चा हुआ ना, ये हुआ था 64 लाख का हुआ था। कुल अगर ये संविधान बनाने में कितने देशों का अवलोकन किया गया था? यानी कि जो संविधान आप देख रहे हो ना, ये सारे देशों के संविधान को पढ़ के वहाँ से कुछ अच्छी बातें ला के वगैरह अपने संविधान में डाली गई थी। तो कुल कितने हो जाएंगे देश? हो जाएंगे 60 देश हो जाएंगे। कुल अपने प्रारूप समिति का विचार कितने दिन तक चला था? ये 114 दिन तक ये चला था साथियों। ध्यान रखना, प्रारूप समिति में 141 दिन की बैठकें होती हैं, जिसमें हर 6 माह में कम से कम डिफरेंस होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। ये हो गया प्रमुख तथ्य हो जाएंगे। अब आपके यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। कुल संविधान सभा में कुल समितियाँ कितनी हो जाएंगी? 22 हो जाएंगी। कुल अधिवेशन कितने हो जाएंगे? 11-12 हो जाएंगे। कुल बैठकें कितने हो जाएंगे? 165 हो जाएगी। कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 64 लाख का खर्चा हो जाएगा। संविधान सभा में कितने देशों का अवलोकन किया था? तो 60 देशों का अवलोकन किया गया था। प्रारूप समिति का विचार कितने दिन तक ये चर्चा चली थी? तो 114 दिन तक ये चर्चा चली थी साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं संविधान की भाषा आखिर किस प्रकार की भाषा हो जाएगी। जो आप देखते हो संविधान उसकी मुख्य भाषा कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। ध्यान रखना, हिंदी में तो ट्रांसफर किया गया था, लेकिन मुख्य भाषा कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाती है। जहाँ पे लिखने का कार्य कौन सा व्यक्ति करता है? ये करता है प्रेम बिहारी नारायण करता है। ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण करता है। शायद हो सकता है बिहारी भाई हो जाए, उसने ये लिखा होगा। लेकिन संविधान सभा का प्रथम प्रारूप के सलाहकार कौन से हो जाएंगे? BN राव हो जाएंगे साथियों। अब देखते हैं संविधान सभा का हिंदी में अनुवाद आखिर किसने किया था? तो ये अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाला सुंदर व्यक्ति हो जाएगा, सुंदरलाल हो जाएगा साथियों। और इसका सहयोगी हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्ता हो जाएगा। ये इनका सहयोगी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों के द्वारा ये किया गया था। और इस संविधान के ऊपर जो आप चित्र देखते हो ना, ये किसने बनाया था? तो बड़े आनंद के स्वाद अगर बनाने वाला हो जाएगा आनंद लाल बोस हो जाएगा। और मनमोहन के द्वारा बनाया गया था, यानी कि राम मोहन के द्वारा ये बनाया गया था साथियों, ठीक है ना। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते, इनको अपन मिटा देते। अब आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? संविधान सभा की भाषा कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। लिखने का कार्य किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण ने किया था। और प्रथम प्रारूप के सलाहकार कौन से हो जाएंगे? BN राव हो जाएंगे। हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन से हो जाएंगे? सुंदरलाल हो जाएंगे। और घनश्याम जी गुप्ता हो जाएंगे। और ये चित्र बनाने का कार्य किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था और राम मनोहर सिन्हा ने किया था साथियों, ठीक है ना। ये आपके कुछ तथ्य हो जाएंगे और इसी के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तो सर्च करो, किताबों को पढ़ो, आपका डाउट अभी ही क्लियर कर दो। एग्जाम तक जितने भी आपकी डाउट है वो सारे कुछ वर्ग क्लियर कर दो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है सारा कुछ आपको बता दूँ, जहाँ से आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना बाहर नहीं जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज, इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान को कब स्वीकारा गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया था। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था?
तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया था? तो अपने 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को होती है। और भारत की पहली संसद कब बनी थी? तो 1951 से लगा 1952 के बीच में बनी थी साथियों। ठीक है ना, ये कुछ प्रमुख जानकारी है, ये भी आप याद रख सकते हो। और ये वाचन हो गया जो प्रारूप समिति के द्वारा 3 बार किया गया था। इनके आप टाइम जरूर से ज़रूर नोट करना, क्योंकि पूछे जाते हैं। पहला वाचन कब किया गया था, दूसरा कब किया गया था, और तीसरा कब किया गया था। और तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाता है, डेट के आधार पर पूछा जाता है। जो हुआ था 14 नवंबर से लगा के 26 जनवरी 1949 को हुआ था। ये प्रारूप समिति के आधार पर ये किया गया था। और सबसे अंतिम में सबसे बड़ा ये कर देते हैं कि अब यही अपने अगर संविधान अपने भारत में लागू होगा। और ये प्रारूप समिति के तीसरे वाचन के आधार पर ये निर्णय लिया गया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ समितियां, कौन सी समितियां थी वो अपन देख लेते हैं। ये पड़ी कुछ और समिति, इनके कौन से अध्यक्ष हो जाएंगे ये भी आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, अब देखते हैं नेहरू अपने तीनों के अपने ऊपर अध्यक्ष बनते हैं। कौन सी समिति हो जाएंगी वो अपन देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति हो जाएंगी, संविधान समिति हो जाएंगी, राज्य के लिए समिति हो जाएगी। इनके अध्यक्ष अपने नेहरू जी बन जाते हैं। अब देखते हैं पटेल भाई साहब, ये अपने 3 समितियों के अध्यक्ष बनते हैं। राज्य तथा रियासत के प्रशासन की समिति होते हैं। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक की समिति के अध्यक्ष यही होते हैं। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन से होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। ये तीनों के तीनों आप अच्छी तरह ध्यान रखना, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देते हैं जेपी कृपलानी, ये कौन सी समिति के अध्यक्ष होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। ये 2 समितियों के अध्यक्ष होते हैं। पहला हो जाएगा मौलिक अधिकार पर उप समिति, दूसरा हो जाएगा झंडा समिति के अध्यक्ष, ये जेपी कृपलानी होते हैं। और ये झंडा समिति कमेटी ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं राजेंद्र प्रसाद, ये कौन सी समिति के अध्यक्ष बनते हैं? ये बनते हैं प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष बनते हैं साथियों। अब देखते हैं एस विद्याचार्य हैं, और ये सर्वोच्च न्यायालय के संपत्ति के अध्यक्ष बनते हैं साथियों। अब देखते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी आपका पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के सदस्य भी थे साथियों। इसी के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति पर परीक्षण करने वाले की समिति के अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे? ये अपने कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएगी। और ज़्यादातर यहाँ पे लोग क्या करेंगे? भीमराव अंबेडकर जी को कर देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे परीक्षण का कार्य कौन सा कर रहा है? कृष्ण स्वामी अय्यर कर रहा है साथियों। अब देखते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे? ये अपने भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे साथियों, जो बड़े महान व्यक्ति हैं साथियों। अब देखते हैं अंतिम समिति, और ये संविधान सभा समीक्षा के आयोग के अध्यक्ष कौन से बन जाते हैं? ये बनते हैं MN वेटाचेरा के द्वारा ये किया जाता है साथियों। ये हो गई कुल समितियाँ हो गई, और इनको आपको याद ही करना है। इनकी कोई याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, ना ही को समझाने की कोई ट्रिक नहीं होती है। इनको आपको रटना ही पड़ेगा साथियों, कैसे भी करो आपको याद कर रखना ही पड़ेगा। ये तेरे के तेरे आपको याद में रखना है साथियों। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखते हैं संविधान सभा के संबंध में कुछ कथन देख लेते हैं। कौन से महापुरुषों के आधार पर क्या क्या कथन कहा गया था वो भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। पहला कथन, संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है, और ये किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। संविधान सभा एक वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। तो ये आइवर जेनिसन के द्वारा ये किया गया था। संविधान सभा केवल अपने हिंदुओं का गठन है, ये किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि संविधान सभा को बहिष्कार करने वाला कौन सा अपने समुदाय हो जाएगा? ये मुस्लिम समुदाय हो जाएगा। इसी के आधार पर तो कहा था संविधान सभा में जितने भी आपके सदस्य हैं वो सारे हिंदू हो जाएंगे, और ये चर्चिल ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और संविधान सभा कांग्रेस थी, और संविधान सभा कांग्रेस ही थी। और ये किसने कहा था? ये कहा था आक्सिन ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आप सभी लोगों को पता है कांग्रेस जब जीत जाती है तो कितनी सीटें मिलती हैं? 208 सीट मिल जाती हैं। इस प्रकार से संविधान में ज़्यादातर मेंबर किसके मिलते हैं? कांग्रेस के मिलते हैं, और कांग्रेस के द्वारा ये संविधान का निर्माण किया गया है।
और ये 4 कथन है ना, आपको याद में रखना है। पूछा जाता, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ओह, ये तो आगे अपने क्वेश्चन आगे। ये हो गया आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया, और ये मैंने क्वेश्चन आपको सभी लोगों को करवाया है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे अब आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। अब आपको मैंने जो भी पढ़ाया सफिशिएंट है, उसी के आधार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको टेक्निक होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को निकालना है, वह आपको टेक्निक होनी चाहिए। तब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को मिलाइए। मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन अच्छी तरह से मिला सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, जिससे आपको सब कुछ पता चल जाए। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान के कितनी बैठक का समय का आवंटित किया गया था, यानी कि पहली बैठक से लगा के अंतिम बैठक में कितना समय लगा था, यह आपसे पूछा गया है। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यही करते हैं, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन करते हैं, ये करते 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इसका वास्तविक आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन करते हैं, क्योंकि पहली बैठक अपने कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी, और अब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको इस तरीके से मैंने आपको नहीं करवाया। लेकिन जब आप क्वेश्चन को मिलान करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से, इस लाइन से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यह आपको क्वेश्चनों के आधार पर पता चलेगा। आई होप आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और इस पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ से आप मुझसे बात करके डाउनलोड कर सकते हो। फ्री नहीं है, मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, एकदम फ्री नहीं है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं आपको अगर एक QR कोड भेज दूंगा, वहाँ से आप अगर पैसे करने के बाद अगर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और इसी के साथ ये आपका संविधान सभा का पहला टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। जो भी पढ़ाया बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाया। मैंने आपको छोटे स्तर से लगा बड़े स्तर से तक मैंने आपको सब कुछ बताया। जो भी मेरे को आता था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके अलावा आपका शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर चला जाए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपने PDF डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर देना। और ऐसा करने आपको YouTube में कहीं भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोचिंग संस्थानों में मिलेगा, इतना मेरा दावा है। जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको केवल PDF का चार्ज को लेता हूँ, और मैं इतना ही लूँगा। इससे आपको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, या कमेंट बोर्ड के पिन के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो ऊपर मेरे आप देख सकते हो व्हाट्सएप नंबर 8005999156। इससे अगर आप मैसेज करके हमको यह बोल सकते हो, सर मेरी PDF में यह दिक्कत हो रही है, मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है, मेरा पेमेंट कट गया लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको समाधान आपका कर ही दूंगा साथियों। डाउट नहीं रहना चाहिए। और इसके अलावा मैंने और भी ये क्वेश्चन दिए, आप ये देख सकते हो। ये सारे के सारे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से है। ऐसे क्वेश्चन है ना, वो आपके पूछे जाते हैं। देखो बड़ी व्याख्या के साथ मैंने आपको बताया। देखो ये भी चल रहा है क्वेश्चन, इतने सारे मैंने आपको करा दिए। और ये संविधान का स्रोत आ गए, जो मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है ना। आराम से कराऊंगा, शानदार तरीके से कराऊंगा। और ये आप ज़रूर से ज़रूर PDF को डाउनलोड कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।